अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन पर हमलों में शिद्दत आ गई है। आप देख रहे हैं कि धड़ा धड़ वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिल्कुल ये नहीं सोच रहे कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। जो दिल चाह रहा है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है ये आपको बताएंगे। और फिर ये इलेक्शन कमीशन पर जो हमले हो रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, चेयरमैन नैब की तोसी में, साफ़ियों को के ख़िलाफ़ जो बिल लाया जा रहा है रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर, उसमें, और ये जो वकला सनैटी के वजह से तहरीक शुरू कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का आपस में लिंक क्या है और क्या इलेक्शन जो अगला आने वाला है 2023 का या 2022 में, जिस वक्त भी वो हुकूमत को नज़र आ गया कि वो हारने जा रही है और इस वजह से सारा कुछ करिए। इन तमाम चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब, इलेक्शन कमीशन पर हमलों में शिद्दत आ गई है। पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमले किए जा रहे थे, अब पूरे इलेक्शन कमीशन को ही हम कह सकते हैं कि इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि इस इदारे के अंदर से इसको किसी भी तरीके से डैमेज किया जा सके, इसकी सफ़ों में दरारें पैदा की जा सकें। और वो जो कहते हैं ना कि इदारों का एहतराम और इदारों का तकद्दुस और इदारों पर हमले, ये सारी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी बातें, ये सारी एक साइड पर हुकूमत रखती है और वो पूरी कुव्वत से इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है। वो पूरी कुव्वत से इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर क्यों है, इसकी पसे पर्दा बहुत सी वजूहत हैं, उन पर हम एक एक करके आपसे ज़रा मुख्तसर बात करते हैं। एक तो ये है कि जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द जो डस्का इलेक्शन के दौरान जो 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स धुंध में गुम कर दिए गए थे, उसके हवाले से कोई रिपोर्ट जारी करने वाली है। ये एक थ्रेट है हुकूमत के लिए, क्योंकि रिपोर्ट हुकूमत सूबे में भी PTI की थी और मरकज़ में भी इनकी थी, और कुछ यकीनी बात है कि अगर उस पर कोई कार्रवाई हुकूमत की तरफ से अगर नहीं हुई तो हम ये इस चीज़ के हवाले से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो फिर ये हुकूमत की तरफ से की गई होगी ये सारी कार्रवाई। अगर किसी और ने की होती तो हुकूमत उस पर कार्रवाई कर देती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एक जामे रिपोर्ट मुरतब की है मुबैना तौर पर, और उसको वो जल्द सामने लाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनाब ये हुकूमत की सफ़ों में बेचैनी और गुस्सा और हमलों में जो है वो शिद्दत आती जा रही है। दूसरा मामला ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है PTI का, उसका भी फ़ैसला जो है अब लगता है कि कहीं करीब होने वाला है, जिसकी वजह से ये हुकूमत को बहुत परेशानी, क्योंकि जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसमें जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक बैरून मुल्क से फंडिंग नहीं हो सकती, और वो बैरून मुल्क से उस केस में जो बताया गया है मुबैना तौर पे जो फंडिंग हुई है, ना सिर्फ ये कि बैरून मुल्क से फंडिंग हुई है बल्कि कुछ ऐसे ममालिक से भी फंडिंग हुई है जो कि पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। तो इस हवाले से भी PTI को बड़ी परेशानी है कि अगर इसका फ़ैसला आ जाता है तो ना सिर्फ ये हुकूमत जाएगी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बतौर पार्टी भी एक वजूद है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगा। और तीसरी बात ये, जो इन चीज़ों को जब मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन पर हमलों का आगाज़ किया गया, तो फिर जो वज़रा ने जो बातें की वो आपने सुनी है कि वो तो आग लगाने की बातें करते रहे इदारों को। इलेक्शन कमीशन भी एक आइन पाकिस्तान के तहत एक इदारा है, ये कोई छोटा मोटा सरकारी महकमा नहीं है जिस पर जब दिल चाहे किसी को कोई हमलावर हो जाए। तो बहरहाल पहले बात उन्होंने टारगेट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन अब उन्होंने वज़रा ने जो बातें करनी शुरू कर दी वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अप्रोच करने की मुबैना तौर पर कोशिश की जा रही है कि जी वो अंदर से बोलें और ये सारा सिस्टम कर बोलो। तीसरी बात इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मामला है, क्योंकि जनाब ये खान साहब की हुकूमत को बहुत अच्छी तरह से पता है जो 3 साल में उन्होंने इस मुल्क के साथ मुबैना तौर पे किया है, जो हर शुबा मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, बैन अवी सतह की तन्हाई, मईशत तबाह हो गई, जो बाकी हमारे इदारे थे वो तबाह हो गए, और इस मुल्क में अवाम का जो जीना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। तो अब उनको अगले इलेक्शन में जाना था तो उनके पास एक दो ही रास्ते थे। एक तो ये कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए जिसको मैनेज किया जा सके, और दूसरा ये कि फिर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका अब वोट किसी तरीके से कर लिया जाए और फिर उस वोट को भी मैनेज किया जाए इसी मशीन के ज़रिए। हुकूमत की अब ये पूरी कोशिश कि अगला जो इलेक्शन है उसको उन्होंने टारगेट करना है। एक तो उन्होंने ये करना था कि जी फॉरेन फंडिंग केस में अपनी जान बचानी है और डस्का इलेक्शन के केस की रिपोर्ट में भी जान बचानी है, जान तो बचती नहीं है। तो फिर ये है कि एक इतना वो इसे कहते हैं ना कि इतनी गर्द फैला दी जाए, इतनी धुंध फैला दी जाए, इतना एक गर्दो गुबार कर दिया जाए कि सब कुछ उसके बीच में दब जाए और ये कहा जाए कि चूँकि हमारी इलेक्शन कमीशन से बन नहीं रही थी तो इस वजह से ये रिपोर्टें हमारे खिलाफ हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर इनकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बहुत
अच्छी बन भी रही होती तो रिपोर्टिंग यही आनी थी जो कि आने की तवक्को है। सो हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शन कोई नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ा बना दीजिए। उस मुतनाज़ा बनाने के लिए ये सारी गेम की जा रही है, पहली बात। और दूसरी बात, आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसी के हवाले से ये एक खान साहब के पास वो कहते हैं ना कि वो यार दोस्त ज़रा मजाक कहते हैं कि या बेईमानी तेरे ही आसरा, तो उनको आखिरी आसरा जो है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, क्योंकि उनको जो 2018 के इलेक्शन में जिस तरह की मदद और जिस तरह की सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट से मुबैना तौर पर जो कि उनके सियासी मुखालफिन कहते हैं हासिल थी, उस तरह की रिपोर्ट उनको उस तरह की जो मदद है वो उनको दोबारा मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अब मामला ये है कि चेयरमैन नैब की जो तोसी है ये भी अगले इलेक्शन की तैयारी के हवाले से एक कोशिश है, क्योंकि चेयरमैन नैब को तो आइन के तहत, कानून के तहत जो है वो तोसी नहीं दी जा सकती, और कोई और चेयरमैन नैब आ जाए तो ये अब वारा नहीं खाता, क्योंकि ये चेयरमैन आपको पता है ना सर तपाऊ वाले बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। एक आंख जो है वो हुकूमत की साइड वाली वो बंद रखते हैं और दूसरी आंख जो है वो अपोजिशन की साइड वाली खुली रखते हैं। तो जिस तरह 2018 में वो सुंजियाँ गलियाँ करके मिर्ज़ा यार को फिराया गया था, तो वो यही वो चेयरमैन नैब हैं जो कि एक बार फिर वो करेंगे, और ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा बंदा आ जाए जो जिसकी वीडियोज़ हों, जिस जो कि हैं सब, ये कोई छुपी वीडियोज़ तो है नहीं है चेयरमैन नैब की, सारे दुनिया ने देखी हैं, सोशल मीडिया पर देखी हैं, चैनल्स पर लगी हुई हैं। सो अब वो अगर आ जाएं और वो उसी तरह तमाम जो सियासी मुखालफिन हैं उनको इलेक्शन से पहले किसी ना किसी तरह किसी भी हरबे के ज़रिए किसी भी कानून को इस्तेमाल करके उसको यूज़ करके या मिस यूज़ करके तमाम जो सियासी मुखालफिन बड़े पावरफुल लोग हैं उनको जो है वो जेलों में डाल दिया जाए, और तो उसके लिए फिर चेयरमैन नैब जो है वो मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर ये जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी कि अगर ये सारा कुछ होगा तो मीडिया पे शोर मचेगा, तो मीडिया पे शोर मचेगा तो फिर काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। सो फिर एक ही तरीका था कि एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए और उसके लिए एक बिल लाया जाए और उस कानून साजी करके सारे मीडिया का गला और उनकी ज़ुबानें और उनकी आंखें मुकम्मल तौर पे हर चीज़ को बंद कर दिया जाए। ये नहीं कि चेयरमैन नैब अपना हो, सारे मुखालिफिन अंदर हों, किसी अखबार में, किसी चैनल पे, किसी सोशल मीडिया पे ख़बर ना आ सके, इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी कर दी जाए। और फिर चौथी बात यह कि वो जो स्नैटी वाला मामला है वो वज़ीर कानून जनाब फ़रोग़ नसीम साहब की मदद से जो ये पॉलिसी बनाएगी कि जूनियर जजों को अपनी मर्ज़ी के जज देखा कि किसी हाई कोर्ट में कोई 25वें नंबर पर बैठा था उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ, कोई 5वें नंबर पर बैठा था उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ, जो मेरिट जिनका बनता है उसकी धज्जियाँ भी खेल दीजिए, तो वकील भी अकड़ गए हुए हैं अब। सो अब हुकूमत की कोशिश थी कि इधर से अदालतें मैनेज हो, उधर से जनाब मीडिया मैनेज हो, उधर से इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो, तो फिर भाड़ में गई कारकर्दगी किया, फिर तो सारा कुछ अपना है, तो वो कारकर्दगी वाला काम तो है नहीं। इस्टेब्लिशमेंट की जो मुबैना तौर पर मदद है वो भी अब उनको लग रहा है किंटों बोर्ड के इलेक्शन के बाद से कि शायद उस तरह की उनको हासिल नहीं रही कि वो जिस तरह का माहौल 2018 के इलेक्शन में बनाया गया था उस तरह का माहौल अब उनको बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत ने अपना आइंदा जो मुस्तकबिल है उसको बचाने के लिए सारे इक़दाम किए हैं कि किसी न किसी तरीके से वही हरबे इख्तियार करके अपनी यानी कि कानून को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ कर अगले इलेक्शन को जीतने की राह हमवार कीजिए। लेकिन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन भी डट गए, सहाफ़ी भी डट गए, वकील भी डट गए। सो रहना नाम अल्लाह का ही है। हालात बहरहाल ये इस वक्त बता रहे हैं कि हुकूमत की ये जो कोशिशें हैं ये जो कहते हैं कि वो चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो ये चिराग अब बुझने वाला है और ये फड़फड़ाया। हालात व वाक़यात ये बताते हैं और तज्ज़िया ये बताता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।